नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक लड़की जिसे डॉक्टरों ने कहा था अब यह शायद पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही रहेगी। एक ऐसा हादसा जिसने उसके शरीर को पैरालाइज्ड कर दिया, उसकी याददाश्त तक छीन ली। लेकिन सालों बाद वही लड़की व्हीलचेयर पर बैठकर भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करती है और हासिल करती है ऑल इंडिया रैंक 483। यह कहानी है हार को जीत में बदलने वाली एक असाधारण लड़की अथिरा सुगुथन की। केरल के कोझिकोड जिले में एक साधारण परिवार रहता था, वहीं अथिरा का जन्म हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अथिरा के सपने बहुत बड़े थे। उनका लक्ष्य था डॉक्टर बनना और लोगों की सेवा करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह बेंगलुरु में बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी अपने सामान्य रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। साल 2016 की एक रात अथिरा अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रही थी। मैसूर रोड पर अचानक बाइक एक स्पीड ब्रेकर से टकराई और नियंत्रण खो बैठी। अगले ही पल एक भयानक दुर्घटना हुई। अथिरा सड़क पर जा गिरी। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में इतनी गहरी चोटें आई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाकर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हालात इतनी गंभीर थी कि कुछ डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कई दिनों बाद जब अथिरा को होश आया तो उनके सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उनका शरीर कमर से नीचे पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुका था और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनकी पिछली 2 साल की याददाश्त भी पूरी तरह चली गई थी। उन्हें यह तक याद नहीं था कि उन्होंने 3 साल पहले डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की है। डॉक्टरों का यह कहना था कि शायद अब यह पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही रहेंगी। लेकिन जिंदगी कभी कभी इंसान को गिराकर यह सिखाती है कि उठना कैसे है। धीरे धीरे इलाज और फिजियोथेरेपी शुरू हुई। कई महीनों की कोशिशों के बाद एक दिन उनकी उंगली हल्की सी हिली। यह छोटा सा पल परिवार के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बन गया। इस कठिन समय में अथिरा अकेले नहीं थी, बल्कि उनकी बहन अनघा उनके साथ थी। उस समय अनघा साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर बीएससी नर्सिंग शुरू कर दी ताकि वह अपनी बहन की बेहतर देखभाल कर सके। यह सिर्फ अथिरा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की साझी लड़ाई बन चुकी थी। रिकवरी की यह यात्रा पूरी तरह बहुत धीमी गति से थी। अथिरा को फिर से चलना ही नहीं बल्कि जीना भी दोबारा सीखना पड़ा। करीब 3 साल बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगी, क्योंकि उन्होंने पुरानी पढ़ाई की थी वह पूरी तरह भूल चुकी हैं। इसलिए उन्होंने पूरा सिलेबस फिर से पढ़ा। कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आखिरकार उन्होंने बीडीएस की पढ़ाई पूरी की। अथिरा का सपना पहले विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने का था, लेकिन हादसे ने वह रास्ता बदल दिया। कोविड के समय उन्होंने एक एनजीओ के डिसेबिलिटी विंग में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने दिव्यांग लोगों की वास्तविक समस्याओं को बहुत करीब से देखा। यहीं से उनके मन में एक नया सपना जन्मा, सिविल सर्विस बनने का। उन्हें लगा कि अगर वह एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी तो समाज के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसके बाद उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू की। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। उन्होंने मलयालम लिटरेचर को अपना वैकल्पिक विषय बनाया। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। महीनों के कई दिन ऐसे बीते जब वह 4 से 5 घंटे ही सोई होंगी। यह संघर्ष एक दिन का नहीं था। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। यह उनका पहला नहीं बल्कि चौथा प्रयास था। और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार उन्हें वर्षों से था। यूपीएससी 2025 का परिणाम घोषित हुआ। डॉक्टर अथिरा सुगुथन ने ऑल इंडिया रैंक 483 हासिल की। एक लड़की जिसे कभी कहा गया था कि वह शायद जिंदगी भर बिस्तर पर रहेगी, वह लड़की आज अपने साहस और संकल्प से देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुकी थी। अथिरा कहती हैं, अगर वह दुर्घटना नहीं होती तो शायद मैं कभी सिविल सर्विस के बारे में नहीं सोचती। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठ सकें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। शरीर कभी कभी हार मान सकता है, लेकिन हौसला कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी हमें यही सिखाती है, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।